अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आप सब लोगों को इसी तरह से हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, तकरीबन कोई 4-5 दिन पहले की बात है। शाम का वक्त था और हम लोग खाने से फारिग हुए तो कुछ इस तरह से हुआ कि मैं बैठा हुआ था घर में। तो फारिग था, कोई काम इतना सब कुछ खास था नहीं, तो मैंने वालिद साहब को देखा, वालिद साहब भी फारिग बैठे हुए हैं। तो मैंने वैसे ही मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा यार चलो आज ज़रा आउटिंग करके आते हैं, लेकिन आज ज़रा हम लोग जो है ना अपने वालिद साहब के साथ आउटिंग करके आएंगे। तो मैंने अपने वालिद साहब से कहा, मैंने कहा बाबा चलें यार कहीं घूम के आते हैं ना। तो उन्होंने कहा यार अभी रात का टाइम है, 10 बज चुके हैं, कहाँ पे जाएंगे किस तरह से। मैंने कहा चले आए तो सही, चलते हैं कहीं भी, ज़रा चक्कर चक्कर लगा के आते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं। तो मैंने बाइक निकाला, बाइक निकाल के तो मैं वालिद साहब का वेट कर रहा था। वालिद साहब तैयार हुए और मेरे साथ आके बैठ गए और हम लोग निकल पड़े। अच्छा, अब जाते जाते जो है हम लोग बहुत सारी चीज़ों के ऊपर गपशप लगा रहे थे, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग हंस रहे थे, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग संजीदगी से तबसरा कर रहे थे। और करते करते जो है मैं एक पॉइंट के ऊपर पहुंचा। वहाँ पे जो है उस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे पिंडी में दूध सोडा बड़ा मज़े का मिलता है, ठीक है। तो मेरी अचानक से उसके ऊपर नज़र पड़ी, तो मैंने कहा यार जो आज वाले साहब को दूध सोडा यहाँ से पिला देते हैं, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे बाइक रोका, मैंने वाले साहब से पूछा कि बाबा आप क्या पियेंगे, सोडा पियेंगे दूध सोडा पियेंगे। तो वाले साहब ने कहा कि यार मैं दूध सोडा पीऊँगा। अब जब मैंने दूध सोडा पिलाया तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा बाबा मुझे बताएं ज़रा कैसा है। मैं उनसे दूध सोडे के हवाले से बातचीत करना शुरू हो गया। उन्होंने बोला कि हाँ यार बड़ा मज़े का है। और हम लोगों ने मतलब तकरीबन आप कह लें कि 10 से 15 मिनट वहाँ पे गुजारे और हम लोग वापस जो है फिर घर की तरफ चल दिए। अब जब मैं वापस जा रहा था तो वापस जाते हुए मेरे वालिद साहब ने एक बात की और साथ ही साथ मेरे कंधे पे भी उन्होंने हाथ रखा। उन्होंने ये कहा कि यार आज ना मुझे मेरा बचपन याद आ गया। आज मुझे मेरा बचपन याद आ गया कि जैसे मेरे वालिद साहब, मैंने मेरे वालिद मुझे कहने लगे कि आज मुझे मेरा बचपन याद आ गया है। और बचपन में मुझे ये याद आ रहा है कि जब हमारे वाले साहब हमें इस तरह से मोटरसाइकिल के ऊपर बिठा के मुख्तलिफ़ जगहों पर लेकर जाया करते थे, मुख्तलिफ़ चीज़ें खिलाया करते थे, मुख्तलिफ़ जगहों पर घुमाने लेकर जाया करते थे। तो आज जब आप मुझे लेकर आ रहे थे इस तरह से और जब आपने मुझे वो दूध सोडा पिलाया तो मेरी ना वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और आप ये कह लो कि मेरा बचपन जो है ना वो मेरी आंखों के सामने से एक दफ़ा गुजर गया, ठीक है। और वो ये कहते कहते जो है ना उनकी आवाज़ के अंदर एक कपकपाहट भी आई और एक लग्जिश भी आई, जैसे कि इंसान कुछ बात करते करते जज्बाती हो रहा होता है। और उन्हें शायद इस बात का इल्म नहीं था और मैं मतलब बता भी नहीं पाया, क्योंकि उस वक्त एक मोमेंट ऐसा बना हुआ था कि यकीन करें कि उस वक्त मुझे भी मेरा बचपन याद आ रहा था। मुझे मेरा बचपन ये याद आ रहा था कि जब इसी तरह से वालिद हमें अपने साथ घुमाने लेकर जाया करते थे बाहर और मुख्तलिफ़ जगहों से हम जो भी कहा करते थे हमें खिलाया करते थे। तो उन्हें भी अपना बचपन याद आ गया, मुझे भी मेरा बचपन याद आ गया। मतलब वो कुछ आप कह लें वो 1 घंटे की ड्राइव, वो 1 घंटे घर से बाहर जाना, उसमें हमारे जो ज़िंदगी के कुछ खूबसूरत तरीन पल थे, जो बेहतरीन पल थे, जो ऐसे पल थे जो कभी वापस नहीं आ सकते और जिनको हम लोग सिर्फ अपनी यादों में कैद कर सकते हैं, वो पल जो है हमें दोबारा से याद हो गए। अब ये सब चीज़ें बताने का आपको मकसद क्या है? देखें, आजकल के दौर में हम लोग इतने मसरूफ़ हो गए हुए हैं ना, हमारे पास किसी के लिए टाइम नहीं है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम किसी को कॉल कर लें, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम किसी के मैसेज का रिस्पॉन्ड कर दें। इतनी हमारी जो है मसरूफ़ ज़िंदगी हो गई है। और उस मसरूफ़ ज़िंदगी के अंदर हम लोग ये भी भूल गए कि हमारे घर के अंदर दो ऐसी शख्सियतें हैं जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी जो है इतनी फल फूल रही है, जिसकी वजह से जो है हम इतने खुश हैं, जिनकी वजह से जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर बहारें हैं। जी हाँ, ये वही लोग हैं जिन्हें हम माँ बाप कहते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि देखें, सब चीज़ें एक तरफ हैं, लेकिन माँ बाप को वक्त देना एक अलग चीज़ है, ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए, मैं खुद बड़ा मसरूफ़ होता हूँ, लेकिन कल परसों जब मैं उन्हें बाहर लेकर गया तो मैंने अपने आप से तय किया, मैंने कहा यार आज मैं वाले साहब को कहीं बाहर लेकर जाता हूँ। मैंने इरादा किया कि मैं उन्हें टाइम दूंगा। तो उनको टाइम देने का मेरा मकसद कुछ इस तरह से था कि मैं उनके साथ कुछ वक्त गुजार सकूँ। मैंने जब उनके साथ वक्त गुजारा तो आप यकीन करें, उन्होंने जो मुझसे साथ मेरे साथ बातें शेयर की, जो उनके दिल का बोझ था उन्होंने मेरे साथ हल्का किया, उनकी जो परेशानियाँ थी उन्होंने वो मुझसे बताई। और आप यकीन करें कि जब वो घर आए तो उनके चेहरे के ऊपर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, एक अजीब सा सुकून था। और आप ये कह लें कि वो इतने रिलैक्स हुए हुए थे और आगे वो बिल्कुल घर जो है सो गए, ठीक है। और आप यकीन करें कि मैं इस बात पे बड़ा हंस रहा था कि यार देखें वो कितना रिलैक्स हो गए इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। और कहने का मकसद ये है कि जब आप किसी को सर वक्त देना शुरू करते हैं ना तो उस दूसरे शख्स को भी जो है ना इस बात का एहसास हो रहा है कि हाँ यार कोई मेरे लिए भी है, कोई मुझे भी वक्त दे रहा है, कोई मेरी भी बात सुन रहा है, किसी को मेरी भी परवाह है, कोई मेरी भी फिक्र करता है, कोई कम से कम मुझसे भी ये पूछता है कि मेरा हाल कैसा है, कोई मुझसे भी ये पूछता है कि यार मैं कैसा हूँ, कोई मुझसे भी ये पूछता है कि क्या मुझे कोई तकलीफ़ तो नहीं है, क्या मुझे कोई परेशानी तो नहीं है।
میں آج بھی آپ کو یہ بات بتاتا چلتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے چہروں کے اوپر جھریاں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. ہمارے چہروں کے اوپر جھریاں اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ہماری جوانی کو بنانے کے لیے ہمارے ماں باپ نے جو ہے نا اپنی جوانیاں گلا دی ہوئی ہیں. انہوں نے ہماری زندگی کو خوشحال کرنے کے لیے، انہوں نے ہماری زندگی کے اندر رنگ بھرنے کے لیے اپنی زندگی بے رنگ کر دیتے ہیں وہ لوگ. وہ ہمارا ٹائم کبھی مس نہ ہو اس لیے وہ اپنے ٹائم کو کاٹ دیتے ہیں، وہ اپنی خواہشات کو مار دیتے ہیں تاکہ ہماری خواہشیں پوری ہونا شروع ہو جائیں. وہ اپنی خوشیوں کو پیچھے کر دیتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے چہرے کے اوپر ایک کھڑی مسکراہٹ آ سکے. وہ اپنے آپ کو پیچھے کر دیتے ہیں صرف ہمیں آگے کرنے کے لیے. وہ اپنے آپ کو جو ہے پیچھے گرا لیتے ہیں تاکہ ہم چل سکیں. وہ اپنے آپ کو جو ہے ایک سیڑھی بنا لیتے ہیں تاکہ ہم ان کے اوپر چڑھ کر ایک کامیاب جگہ کے اوپر، ایک کامیاب منزل کے اوپر ہم لوگ پہنچ سکیں وہاں پہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات جہاں پہ یہ نہیں کہ میں انہیں باہر لے کر گیا یا میں نے انہیں کچھ پلایا کھلایا، کچھ ایسا نہیں ہے. بات میں صرف جہاں پہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوشش یہ کیا کریں کہ اپنے گھر والوں کو وقت دیا کریں، ان کے ساتھ بیٹھا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی مسز کے ساتھ بیٹھا کریں، ان سے بات چیت کیا کریں، ان کو اپنا وقت دکھایا کریں، انہیں احساس دلایا کریں کہ بالکل اس دنیا میں، اس جہان میں، اس مصروف معاشرے میں، اس مصروف انوائرمنٹ کے اندر کوئی ایک ایسا شخص ہے جو آپ لوگوں کی بات سننے کو تیار ہے، جو آپ لوگوں کے دکھ درد بانٹنے کو تیار ہے، جو آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے بیٹھ کے بات چیت کرنے کو تیار ہے. ٹھیک ہے. اس سے یقین جانیں کہ آپ کو بھی بہت زیادہ خوشی ہوگی، جس کو آپ وقت دے رہے ہیں وہ بھی، اسے بھی بہت زیادہ خوشی ہوگی. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ کسی شخص کو کوئی قیمتی چیز دینا چاہ رہے ہیں، کوئی آپ ایسی چیز دینا چاہ رہے ہیں جس کا کوئی مول نہیں ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، تو آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس شخص کو اپنا وقت دے دیں. کیونکہ جب آپ کسی کو اپنا وقت دے رہے ہوتے ہیں، سر وقت ایک ایسی چیز ہے جو کبھی بھی لوٹ کر نہیں آتا، اور وقت ہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت ہی زیادہ انمول ہوتا ہے، اور یہ صرف ایک مرتبہ آتا ہے، بار بار نہیں آتا. تو کوشش یہ کریں کہ اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں، اور اس بات پہ بیٹھ کے سوچیے گا ضرور کہ آپ لاسٹ ٹائم جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ کب ایسے بیٹھے تھے، اور آپ نے کب جو ہے ان کے ساتھ ہلا گلا کیا تھا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.